कहानी की शुरुआत में हमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ जानकारी सुनने को मिलती है, जिसमें ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद इंसान अब तक भी थोड़ा बहुत महसूस कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन सभी की शेप ज़ॉम्बी जैसी ही थी। और अब तो दुनिया में बच भी कुछ परसेंट ही लोग गए थे, जिन्हें बोनीज नाम के कुछ क्रिएचर ऐसा बनाते जा रहे थे। और उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में हम भी आर नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो बिना इधर उधर देखे अपने रास्ते पर जा रहा था। हालांकि उसे खुद भी ये मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपने सामने सभी लोगों को देखते एक एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहाँ बोनीज अब तक भी लोगों को खाने में लगे हुए थे। और इसी के साथ ये खुद भी उन सभी को पार करते अपनी मंजिल एक जहाज पर पहुंच जाता है, जो आर के रहने का एक ठिकाना था, जिसमें उसने अपनी पसंद की चीजें भी इकट्ठी कर रखी थी। और उसी वक्त एक म्यूजिक लगाकर खामोशी के साथ बैठ जाता है, लेकिन इसे भी आराम करना पसंद नहीं था, जो आखिर में वहां से बाहर निकलते अपने दोस्त एम के पास पहुंच जाता है ताकि बातें कर सकें। और जिस तरह बातें कर रहे थे, हमें भी उनकी एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। जिन दोनों का ज़ॉम्बी बनने के बाद अंदाज ही बदल गया था, जो सभी ज़ॉम्बी को इकट्ठा करते आखिर में खाने की तलाश पर निकल पड़ते हैं। और हमें भी इसी के साथ शहर की दूसरी साइड पर बनी एक दीवार देखने को मिलती है, जिसमें बाकी बच्चे कुछ लोगों की एक टीम दीवार से बाहर जाने की तैयारी में थी ताकि जिंदा लोगों के लिए कुछ मेडिसिन ले आए। लेकिन ये सब भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो नहीं जानते थे कि दीवार की दूसरी साइड पर हमारे साथ क्या होगा, जिसमें उन्हीं के कर्नल जॉन की बेटी जूली भी शामिल थी, जिसका बॉयफ्रेंड जॉन के सामने खुद को साबित करना चाहता था। और इस बार जॉन उन्हें ये भी बता देता है कि तुम अपने सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बी को मार सकते हो, जिन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, मरते वक्त उनका खून भी नहीं बहता, जिसको सुनते ये भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ और भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था, जो सभी अपने सामने आने वाले सभी बोनीज को पार करते पहुंच भी उसी बिल्डिंग के सामने जाते हैं, जहां पर जूली अपने साथियों के साथ मौजूद थी। क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को इंसानों की धड़कन से ही उनका पता चल जाता था, जिसके बारे में जूली की टीम को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। और आखिर में इन्हें भी हर चीज़ का पता चल जाता है, जिन्हें पेरी देखने के लिए बस आगे बढ़ना ही लगता है कि बीच में ज़ॉम्बीज़ के आने पर पेरी भी सबसे पहले आर पर अटैक करते नीचे गिरा देता है, जिसके बाद इन सभी की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जो नहीं जानते थे कि अब हम बचेंगे या नहीं। हालांकि चांस थे भी बहुत कम, क्योंकि ज़ॉम्बी एक एक करते जूली की सारी टीम को मारते जा रहे थे, जिनके साथ जूली खुद भी अच्छी तरह मुकाबला कर रही थी। और इसी टाइम पर आर भी उसे ज़ॉम्बी के साथ लड़ता देखते लट्टू हो जाता है, जिसे बस इतना ही महसूस हो रहा था कि जूली बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन बाकी चीज का कोई भी अता पता नहीं था। और इसी वजह से आज जो ही जूली की तरफ जाने लगता है, तो बीच में पेरी उस पर गन के साथ अटैक कर देता है। हालांकि इस सब से आर को तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन पेरी को अपनी जान से जाना पड़ता है, जिसका आर ने मार मार कर ब्रेन भी बाहर निकाल दिया था। और जो ही उसे खाने लगता है, तो आर को भी पेरी का पास दिखने लग जाता है, जो अपने बचपन में सभी लड़कों से बहुत ही बुरी तरह मार खाता था। और जवानी में भी इसे जूली के साथ प्यार हो गया था, जिन दोनों ने अपनी कॉलेज लाइफ भी एक दूसरे के साथ ही गुजारी थी। लेकिन आर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से पेरी का बच्चा हुआ ब्रेन साथ लेते ही जूली की तरफ जाने लगता है, जिसने डर के मारे आर पर चाकू से भी हमला किया था। लेकिन प्यार के नशे में उस पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था। और इसी वजह से जूली के ऊपर बाकी ज़ॉम्बीज़ से जान बचाने के लिए अपना खून लगा लेता है, ताकि उन्हें जूली की हार्ट बीट का भी पता न चले, जिसे वो आखिर में सेफ कहते ही सभी ज़ॉम्बी के साथ ले चलता है। हालांकि उसे अपनी दोस्त भी देख रही थी, लेकिन ये डर के मारे कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिसे आर भी आखिर में ज़ॉम्बीज़ के करीब पहुंचते अपने साथ प्लेन के अंदर ले जाता है, जिसमें उसकी लाइफ को जरा भी खतरा नहीं था। लेकिन जूली तो बहुत ही डरी हुई थी, जिसे सीट पर बिठाते रोता देखकर आर को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद प्लेन से बाहर निकलते ही पूरी रात एक गैराज में कार के अंदर गुजार देता है, जिसमें उसे पेरी के ब्रेन को खाने पर और भी ज्यादा जानकारी मिलती है, जब वो जूली के फादर के साथ मिला था। लेकिन जॉन को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से पेरी के साथ अजीबोगरीब बातें करने लगता है। जिसके बाद जूली भी जान चुकी थी कि मेरा फादर राजी नहीं है, और वो इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए पेरी को साथ लेकर दीवार से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये दोनों जो ही आगे बढ़ रहे थे, तो बीच में ज़ॉम्बी की एक टीम ने भी इन पर हमला कर दिया था, जिसमें था भी पेरी का अपना ही फादर। जिसके बाद कुछ टाइम गुजरते और भी जूली के पास पहुंच जाता है, जो पूरी तरह से सहमी हुई थी, लेकिन ये उसे डराने की बजाय बड़े प्यार के साथ कपड़ा ऊपर डाल देता है, जो बात जूली को बहुत ही अजीब लगती है। लेकिन आर भी मुझे लगाने के बाद वहीं पर सो जाता है। जिसके बाद सुबह होते जूली का डर भी खत्म हो गया था, और वो बिना डरे आर को कुछ खाने का कहती है, क्योंकि उसे बहुत ही भूख लग रही थी। हालांकि आर उसे बताता भी है कि तुम बाहर महफूज नहीं हो, लेकिन फिर भी वो रुकने वाले नहीं थे। और आखिर में जूली के ज्यादा कहने पर आर भी उसके लिए खाना लाने के लिए चला जाता है, जो सबको जूली के बस बाहर निकलने के लिए एक प्लान था। जिसके बाद जूली बाहर निकलकर भागने लगती है, तो अब उसके सामने भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर निकल आए थे, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर ये और भी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि प्लेन से बाहर निकलना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। और पास आने पर आर भी उसे इस बारे में बता देता है। जिसके बाद जान बचाने के लिए जूली के ऊपर अपना फोन लगाता ही आर जूली को ज़ॉम्बी की तरफ
बिहेव करने का कहता है, जिसको सुनते ये भी ज़ॉम्बी जैसा नाटक करने लग जाती है और खाना मिलने पर उसकी खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं था। जिसके बाद आर की बियर की बोतल देने पर तो ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है, लेकिन उसे अब तक भी पता नहीं था कि आर के अंदर मेरे लिए क्या कुछ फीलिंग है, जिसे वो अपना नाम बताने का भी कहती है। लेकिन आर को बस इतना ही याद था कि मेरा नाम आर के साथ शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जूली भी उसे बस आर बुलाना ही शुरू कर देती है, जिसने अब उसे अपने साथ बाहर ले चलने का भी कह दिया था, क्योंकि वो भी अपने लोगों के बीच में जाना चाहती थी, जिसकी वजह से आर उसे कुछ देर यहीं पर रहने का कहता है। और ऊपर से अब इन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी, जिससे आर अपनी गाड़ी चलाने का भी कहता है, जिसमें जूली तो बहुत ही माहिर थी, हालांकि आर उसे बस देख ही रहा था। जिससे आखिर में जूली खुद भी गाड़ी चलाना सिखा देती है, जहाँ पर दोनों अपनी लाइफ बड़े आराम के साथ गुजार रहे थे। जूली भी आर के साथ बहुत हैप्पी थी, लेकिन फिर भी हर वक्त उसके दिल में घर जाने की ख्वाहिश रहती, क्योंकि एक प्लेन के अंदर लाइफ गुजारना बहुत ही मुश्किल था। और इसी के साथ आर का दिल भी ऐसा से सब कुछ महसूस करने लग गया था, जिसकी वजह से एक रात जो ही पेरी का बच्चा हुआ ब्रेन खाने लगता है, तब उसे अपनी फाइट का सीन दिख जाता है, जहाँ पर उसने जूली के बॉयफ्रेंड पेरी को मारा था। और इस सब के बाद ये खुद भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी जूली के लिए पेरी की तरह प्यार भरी फीलिंग थी, और पीछे देखने पर ये खुद भी मौजूद नहीं थी, जिससे बाहर जाने पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। और उसी वक्त जूली को मारने ही वाले थे कि बीच में आ आते उसकी जान बचा लेता है, जिसे जूली बचाने के चक्कर में अपने दोस्त एम के साथ भी लड़ना पड़ता है। हालांकि वो इसे इतना भी बता देता है कि इंसान हमारे खाने के लिए है, लेकिन ये भी नहीं रुकता। और इसी के साथ बीच में बोनीज के आने पर दोनों एक साथ भागना शुरू कर देते हैं, जिन्हें आगे आते एम भी अपनी गाड़ी के साथ कुचल देता है, जो जान चुका था कि आर के दिल में जूली के लिए फीलिंग्स हैं। और इस सब के बाद बाकी ज़ॉम्बीज़ भी इन दोनों को एक दूसरे के हाथ पकड़ा देखकर बिना कुछ कहे आगे जाने देते हैं, जिन्हें रास्ते में बारिश के आने पर ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन आर पर किसी भी चीज का असर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जूली खुद की जान बचाने के लिए गाड़ी को एक घर के सामने रोकते वहीं पर रात गुजारने का सोचती है, जिसकी हालत थी तो बहुत ही खराब, लेकिन ये गुजारा चला लेते हैं। जहाँ पर कैमरा मिलने पर जूली आर की पिक्चर भी बनाने लगती है, ताकि उसे हमेशा याद रख सके। और अब तो उसने आर को अपने रूम में भी सोने के लिए कह दिया था, जो इसके लिए सबसे बड़ी बात थी। जिनकी दूसरी साइड पर बाकी ज़ॉम्बी भी पिक्चर में एक कपल को हाथ पकड़ा देखकर अपने पास्ट में पहुंच जाते हैं, जिन्हें ऐसा से अपने बारे में सब कुछ याद आने लग गया था। और उसी रात आर भी जूली को पेरी के बारे में सब कुछ बता देता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही था, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही होती है, लेकिन बिना कुछ करे अपनी साइड चेंज कर लेती है। फिर सुबह आर जो ही अपनी आंख खोलता है तो जूली कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, जिसे वो ढूंढने की कोशिश भी बहुत करता है, लेकिन काम नहीं बनता। और इसी के साथ उदास होकर अपने प्लेन की तरफ जाने लगता है, जबकि जूली भी अपनी टीम के पास पहुंच चुकी थी, जो बिना टाइम वेस्ट किए उसका चेकअप करते अंदर आने देते हैं। और ये भी अपने डेड के गले लग जाती है, जहाँ दूसरी साइड पर आर भी अपनी बाकी साथियों के पास पहुंच चुका था, जो बता देते हैं कि हम में से बहुत सारे ज़ॉम्बी चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से बचाने वाली भी बस एक ही लड़की है, और वो थी जूली, जिसकी मदद लेने के लिए आर भी सभी को साथ लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है, जिन्हें वो आखिर में एक सेफ जगह पर छोड़ते हैं। खुद इंसानों का लिबास पहनकर पेरी की यादों के सारे छुपे रास्ते से शहर के अंदर इंटर हो जाता है, जहाँ पर उसका बस एक ही काम था, और वो जूली को ढूंढना, जो इस टाइम पर अपनी एक दोस्त को आर के बारे में बता रही थी कि किस तरह एक ज़ॉम्बी ने उसकी जान बचाई, जो सुनकर दोस्त तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और बाहर निकलने पर आर खुद भी जूली के सामने पहुंचकर चुका देता है, जिसे वो बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी, और इसी वजह से घर में अंदर ले आने के बाद गले भी लग जाती है, क्योंकि वो उसे बहुत ही मिस कर रही थी। और अब तो आर ने बाकी ज़ॉम्बी के बारे में भी बता दिया था कि वो भी मेरी तरह चेंज हो रहे हैं, जो बात वो अपने फादर को तो बिल्कुल भी नहीं बता सकती थी, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर सबसे पहले आर का सेटअप चेंज करने का कहती है। जिन दोनों ने आर को नहाने के बाद मेकअप के साथ बना भी बहुत हैंडसम दिया था, और उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए तीनों एक साथ फादर की तरफ निकल पड़ते हैं, और आर पर किसी को शक भी नहीं हो रहा था। जिसके बाद जूली अपने फादर को भी हर चीज का बता देती है कि शहर में मौजूद सभी ज़ॉम्बी इस तरह से चेंज हो रहे हैं, लेकिन फादर को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जो आर को देखते ही उस पर गन तान देता है, लेकिन गोली चलने से पहले दोस्त ने भी जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर दी थी, और इसी वजह से ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और अब तो ज़ॉम्बी भी एक से बढ़कर लाखों में पहुंच गए थे, जिन्हें मालूम हो रहा था कि हम सभी इंसान हैं, जिससे जूली तो बहुत ही खुश थी। जिसके बाद बोनीज के आने पर सभी की एक साथ लड़ाई शुरू हो जाती है, जिन्हें जॉन के सिपाही देखते हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब ज़ॉम्बी भी उनकी मदद कर रहे थे, जिन्हें एम बता देता है कि हम इंसानों के साथ हैं। और इसी वजह से ज़ॉम्बी और इंसान एक साथ बोनीज से लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी साइड पर आर भी बोनीज से बचने के लिए जूली को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे पूल में जंप लगा देता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार को भी समझ चुके थे, लेकिन मसला था फादर का, जो सामने आता ही आर को गोली मार देता है, जिन्हें जूली रोकने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन आर का खून बहने पर सभी को यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बी बदल रहे हैं, क्योंकि पहले उनका खून नहीं बहता था, जिसकी वजह से वो एक साथ बोनीज को मारने के बाद ज़ॉम्बी का इलाज करने में लग जाते हैं, ताकि वो जल्दी के साथ इंसान बन जाए। और एम को भी अपना नाम मार्कस याद आ गया था, जबकि जूली
जूली और केसी नाम के साथ ही बहुत हैप्पी थी। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।